Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and enjoying your online lectures. Today, this is our fourth lecture of chapter number 9, and the name of the chapter is Chords of Circle. This is our fourth lecture and our fourth theorem of this chapter. The statement of the chapter is, if two chords of a circle are congruent, they will equidistant from the center. Now look at the figure. In figure, you will see AB and CD are chords. So the statement, you see that if two chords of a circle are congruent, means that we have to take a circle and there must be two chords which are equal in length. They will be equidistant from the center. We have to prove that the distance of those chords from the center will be equal. अगर आप इस स्टेटमेंट को देख लें तो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल है तो फिर वो दोनों कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से एक जैसे डिस्टेंस पे होंगे, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसमें हमें गिवन क्या है और इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या है। तो अगर आप स्टेटमेंट को दोबारा गौर से पढ़ें, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें गिवन है, देन दे विल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये हमें प्रूव करना होगा। इस चीज को हम क्या करेंगे, टू प्रूव में लिखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो लुक एट दिस फिगर। ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये एक सर्कल है जो जिसका सेंटर O है। ये AB और CD ये इसके दो कॉर्ड्स है। कॉर्ड्स हमने पहले पढ़ा है कि कॉर्ड क्या होता है, द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल is called chord. They may be passed through center and they may not be passed through center. If this chord passes through center, then that chord will be diameter, and if it doesn't pass through the center, then this will simply a chord. So I have told you that all chords are not a diameters and all diameters are chords. So those chords will be diameter if it passes through the center. तो यहाँ पे हमारे पास AB और CD दोनों जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहे, तो ये दोनों क्या है, ये सिंपली कॉर्ड से है। अब हमें ये शो करना है कि ये जो कॉर्ड्स है AB और CD, इस सेंटर से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। In other words, we have to prove this, that OH and OK are the same distances from the center. यानी हमें ये प्रूव करना है कि OH is equal to OK. OK और OH दोनों डिस्टेंसेस इक्वल प्रूफ करने हैं, ये हमारा टारगेट होगा। सो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। यानी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि ज्वाइन पॉइंट O with A and with C. O पॉइंट को A और C के साथ ज्वाइन कर लें। जब हम इस O पॉइंट को A और C के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं। और दोनों ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल है। आप इस फिगर को देखें, ये डॉटेड लाइन जो है ये कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है और ये जो ग्रीन लाइन है
ये उस डिस्टेंस को शो कर रहे हैं जो सेंटर से इस कॉर्ड्स का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O so that OH is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD। अगर आप इस सर्कल को देखें तो ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB और CD इसके दो कॉर्ड्स है सच दैट ये OH परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, और OK परपेंडिकुलर है DC या CD पर। तो हमने प्रूफ क्या करना होगा कि OH इज कॉन्ग्रुएंट टू OK। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK। ये हमने प्रूफ करना है। फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ज्वाइन O पॉइंट विद A, B एंड C। यहाँ पे मैंने शायद थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक किया है, ये A पॉइंट जो है वो B की जगह होना चाहिए था और B पॉइंट जो है वो A की जगह होना चाहिए था। सो ज्वाइन O विद A एंड C। O पॉइंट को A और C के साथ ज्वाइन कर ले, या ये लाइन जो यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है इसको आप A के साथ ज्वाइन कर ले तो फिर ठीक हो जाएगा, या इस A पॉइंट को B की जगह ले जाए और B पॉइंट को A की जगह ले जाए तो फिर ये ठीक हो जाएगा। सो OH इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OK इज परपेंडिकुलर टू CD। हमने प्रूव करना होगा कि OH इज कॉन्ग्रुएंट टू OK। सो ज्वाइन पॉइंट O विद A and C so that we have a right triangles OAH and OCK। ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स होंगे। सो हमें पॉइंट O को A के साथ और पॉइंट O को C के साथ ज्वाइन करना है, जिससे हमारे पास दो ट्राइंगल्स OAH और OCK ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया कि ये A नहीं है, B नहीं है, इसकी जगह A होना चाहिए। जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको फिगर दिखाया है उसमें ये सही था, यहाँ पे A पॉइंट मैंने उसके मुताबिक ये सारा कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो कि थोड़ी सी गलती हुई है ये आप करेक्शन कर लीजिए प्लीज़। या इस लाइन को इस A के साथ ज्वाइन कर ले फिर ठीक हो जाएगा, या इस B को चेंज करके इसकी जगह A लिख ले तो फिर ठीक हो जाएगा। सो मेजरमेंट ऑफ OH इज कॉन्ग्रुएंट टू OK, ये हमें प्रूव करना है। एंड ज्वाइन पॉइंट O with point A and C so that we get two right angle triangle OAH and OCK। कैसे राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि OH परपेंडिकुलर है और यहां भी OK परपेंडिकुलर है। हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया था कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन आता है तो फिर वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, कल हमने प्रूफ किया था। और OCD एक कॉर्ड है, O हमारे पास सेंटर है तो इससे एक लाइन सेगमेंट आ रही है जो कि OK है, वो इस CD को टच कर रहे हैं एट पॉइंट K। सो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमारा हो गया, पहले हमने फिगर ड्रॉ किया, फिर उसके बाद गिवन लिख लिया, फिर इसके बाद टू प्रूव लिख लिया, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिख लिया। ये चार स्टेप्स हमारे हो गए कि हमने पहले गिवन फिगर ड्रॉ करना है, फिगर के बाद गिवन, गिवन के बाद टू प्रूव और फिर कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक आपको मैंने पहले भी बताया था कि 4 नंबर इसके होते हैं, हर एलिमेंट का एक एक नंबर है, 4 नंबर फिर प्रूफ के होते हैं। लेकिन अगर फिगर ड्रॉ नहीं है या रॉन्ग फिगर है या इररिलेवेंट फिगर है तो फिर नो क्रेडिट विल बी गिवन। बी रिमेंबर दिस। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आपको याद हो कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। नाउ इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि OH इज कॉन्ग्रुएंट टू OK। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूफ। अब प्रूफ क्या है? प्रूफ हमारे पास है दो पार्ट्स है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस।
स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसका रीजन हम देंगे। तो अगर आप इसमें देखें, OH मैंने लिखा है कि OH बाइसेक्ट कॉर्ड AB। ये देखो फिगर में, OH बाइसेक्ट कॉर्ड AB। थ्योरम के स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। पिछला थ्योरम जो 3 नंबर थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर अ लाइन सेगमेंट from the center which bisect the chord is perpendicular to the chord। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये OH जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ये AB पर। हमने गिवन में भी लिख लिया कि OH is perpendicular on AB। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो थ्योरम नंबर 3 के मुताबिक क्या करेगा, ये इस लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कॉर्ड AB को OH लाइन बाइसेक्ट करेगा। मींस कि AH डिस्टेंस इज इक्वल टू BH डिस्टेंस। कल हमने ये प्रूफ किया था। तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट यहां पे यूज कर रहा हूं कि सिंस OH is perpendicular to on AB, therefore OH bisect chord AB। जब ये बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि AH डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AH मैंने आपको फिर बताया कि यहाँ पे A पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो ये AH डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो AB का हाफ है। मीन जब ये मिड पॉइंट है तो AH डिस्टेंस जो है ये क्या होना चाहिए, ये हाफ ऑफ AB होना चाहिए। या तो यहाँ पे AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB कर ले, या यहाँ BH, अगर आप ये इस B को नहीं चेंज कर रहे तो फिर क्या होगा, BH इज कांग्रुएंट टू हाफ ऑफ AB सॉरी। ये हमने रीजन में लिख लिया कि बिकॉज OH इज परपेंडिकुलर ऑन AB। या इन अदर वर्ड्स थ्योरम नंबर 3 उसकी स्टेटमेंट लिख लें कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, या बाइसेक्ट द कॉर्ड। सिमिलरली इस ट्राइंगल को हम यूज कर रहे हैं और इस ट्राइंगल में भी यही थ्योरम हम यूज कर रहे हैं कि OK क्या है, ये परपेंडिकुलर है CD पर। हमने गिवन में लिख लिया कि OK इज परपेंडिकुलर ऑन CD। जब ये परपेंडिकुलर है तो फिर वही थ्योरम नंबर 3 है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये OK क्या करेगा, वो CD कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा एट पॉइंट K। तो यही बात हमने लिखी है कि सिमिलरली OK बाइसेक्ट कॉर्ड CD। OK बाइसेक्ट कॉर्ड CD मींस कि CK डिस्टेंस and KD distance, these are equal distances। So if they are equal, then we can write CK is equal to half of CD। यानी C से लेकर K तक डिस्टेंस क्या होगा, that will be equal to half of the distance CD। CD डिस्टेंस के हाफ होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, OK बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसका मतलब ये होगा कि CK is equal to half of CD। अगेन बाय थ्योरम नंबर 3 लिख लें, या OK is perpendicular to CD। थ्योरम 3 की स्टेटमेंट आपने लिखनी है, थ्योरम 3 आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे थ्योरम 3 की स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बट मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू CD। ये हमें कहां से पता चल गया, ये हमें गिवन से पता चल गया। अगर आप अपने गिवन को देखें तो गिवन में हमने लिखा, पहले स्लाइड में जो गिवन हमने स्टार्ट किया था वहां पे हमने लिखा था कि AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। तो वहां से हमें ये पता चल रहा है कि AB और CD जो है ये इक्वल है बिकॉज दे आर रिटन इन गिवन। तो ये गिवन में हमने लिखा था कि AB कॉर्ड और ये CD कॉर्ड जो है ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब जब ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि इसके जो हाफ डिस्टेंसेस है वो भी इक्वल होंगे। जैसे मैंने देखे AB और CD ये इक्वल है,
तो ए बी का हाफ डिस्टेंस और सी डी का हाफ डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होंगे। तो ए बी का हाफ डिस्टेंस क्या था, वो था हमारे पास ए एच, और सी डी का हाफ डिस्टेंस क्या था, वो सी के। यहां भी मैंने इक्वेशन 2 नहीं लिखा, आपने यहां इसको इक्वेशन 2 लिखना है। तो ये ए एच इज इक्वल टू सी के, हेंस मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये क्यों, बिकॉज यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन ये है, यहां मैंने लिखा नहीं है, आपने लिखना है इसको, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशन को मैंने यूज किया। कैसे यूज किया, देखे, ए एच हाफ डिस्टेंस है ए बी का, सी के हाफ डिस्टेंस है सी डी का, लेकिन ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो इनके हाफ डिस्टेंसेस जो कि ए एच और सी के है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां तक हमने ये प्रूव किया कि ये ए एच डिस्टेंस और ये सी के डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। और इसमें फिर हम वही थ्योरम यूज कर रहे हैं जो कल मैंने आपको बताया था, जो थ्योरम नंबर 3 में हमने यूज किया था, वही थ्योरम अगेन यहाँ पे यूज करेंगे। आपके जहन में ये होना चाहिए कि हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, किस तरफ हमें जाना पड़ेगा, वो चीजें आपको पहले से जहन में होनी चाहिए। तो हमने ये प्रूव करना होगा कि चूंकि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ये हमने प्रूव करना होगा। अगर हमें ये प्रूव करेंगे तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके मुताबिक हम अब आगे जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। तो ये ट्राइंगल ए ओ ए एच एंड ओ सी के, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड ए एच, अच्छा ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ये अगर आप इस फिगर में देखें ओ ए और ओ सी ये क्या बन रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल एंड ओ सी इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। इन अदर ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू सी के, सो ए एच देखिए ये साइड है, ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू सी के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये पिछले हम स्लाइड में अगर आप देखें तो ये हमने प्रूफ किया हुआ है। तो हम रीजन में लिखेंगे कि ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में हमने लिखा था कि ए एच मेजरमेंट इज इक्वल टू सी के मेजरमेंट। सो अब देखिए इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड, और इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम कि if in the correspondence of two right angle triangle, hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the corresponding hypotenuse and one side of the other triangle, then the triangles are congruent. तो यहां से प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ओ ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी के। और रीजन में हम चूंकि पूरा थ्योरम नहीं लिख सकते, उसका शॉर्टकट हमने सिंबल ये बनाया था कि एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस, या सिंपल लिख ले कि एच एस पोस्टुलेट। सो ये प्रूफ हो गया ट्राइंगल। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ऑल करिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन here we have the interest in sides, so we write OH is congruent to OK। यानी जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब यह है कि उसके ऑल करिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन यहां हमें साइड के साथ हमारा गरज है कि OH is congruent to OK, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम लिख सकते हैं कि OH is congruent to OK, और इसका रीजन क्या होगा, these are corresponding sides of the congruent triangles। ये corresponding sides है किसके, congruent triangle के।
यानी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये उसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और यही हमने प्रूफ करना था। अगर आप अपने टू प्रूव में देखें तो वहां पे हमने लिखा था कि मेजरमेंट ऑफ OH इज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK। ये चीज हमने वहां पे लिखी थी कि मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK। तो ये हमने प्रूव किया कि अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड्स है, इक्वल कार्ड्स है, कार्ड्स के लिए शर्त क्या होगी, कंडीशन क्या है कि दोनों कार्ड्स आपस में इक्वल होंगे, तो फिर क्या होगा, ये दोनों कार्ड्स सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे, यानी बोथ द कार्ड्स विल हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो वही चीज हमने प्रूव कर ली। अगर आप स्टेटमेंट को देखें कि इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो फिर ये सेंटर से एक जैसे डिस्टेंस पे होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ किया, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, AB उसका कार्ड है, CD उसका कार्ड है, AB और CD दोनों कार्ड्स के लिए कंडीशन हमने गिवन में लिख लिया कि ये दोनों कार्ड्स इक्वल है। तो गिवन में हमने लिख लिया कि ABCD आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। फिर हमने ये लिख लिया कि OH और OK ये परपेंडिकुलर है AB और CD रिस्पेक्टिवली पर। उसके बाद टू प्रूव में हमने लिख लिया कि OH और OK इक्वल डिस्टेंस हमने इक्वल प्रूफ करना है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ज्वाइन O विद A एंड C रेस्पेक्टिवली, A और C के साथ इसको ज्वाइन कर ले तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल OAH और OCK ये दो बन जाएंगे। फिर इसके बाद हमने प्रूफ किया। प्रूफ में हमने सबसे पहले ये प्रूफ किया कि AH डिस्टेंस और CK डिस्टेंस इक्वल है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने ये ले लिया कि AH इज कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ऑफ AB। क्यों? क्योंकि OH जो है इस पर परपेंडिकुलर है, थ्योरम 3 को हमने यूज किया। सिमिलर CK इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, अगेन हमने यही थ्योरम यूज किया कि OK जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर, उसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिए। फिर हमने लिख लिया कि बट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, AB और CD आपस में इक्वल है क्योंकि ये हमें गिवन था, तो उससे हमने लिख लिया, तो इसको इक्वेशन 3 दे दिया। फिर उसके बाद हमने लिख लिया कि AH इज इक्वल टू CK, ये क्योंकि ये दोनों हाफ ऑफ AB और CD की है, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस AH और CK जो है दीज आर हाफ डिस्टेंसेस ऑफ द टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD, तो इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर उसके बाद हमने दोनों ट्राइंगल की करिस्पॉन्डेंस ली है कि OAH और OCK ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें OA साइड जो है वो OC की इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है और ये हाइपोटेन्यूज है। सो AH इज इक्वल टू CK। उसके बाद लिख लिया कि ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड और इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज और करिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, सो बोथ द ट्राइंगल्स दैट इज OAH एंड OCK आर कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस कि ऑल करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो OH साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू OK साइड, या मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK, हेंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारे पास बस यही एंड है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। थैंक यू।